हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 7 मई 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, What was the name of the Indian Army's retaliation after the Uri attack? जो उरी अटैक हुआ था 2016 में, उसके बाद हमने कैसे रिटालिएट किया था तो आपको पता होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी हमने 2016 की उरी अटैक के बाद। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। द फैक्ट चेक यूनिट, जो फैक्ट चेक यूनिट है वो पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बनाई थी, उसका पर्पज क्या है? तो ये आज हमने एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था। तो ये क्या करती है? चेक एंड काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द इनिशिएटिव्स। जो सरकार की पॉलिसी और इनिशिएटिव्स को लेकर कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन आती है उसको चेक करती है। बट इसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर रखा है, कैंसिल कर रखा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। Which operation was launched by India in 1999 to clear the Kargil sector of intruding Pakistani soldiers? तो पाकिस्तानी सोल्जर्स ने जब 1999 में हमारी लड़ाई हुई थी कारगिल वॉर में, तो उस समय कौन सा ऑपरेशन हुआ था? तो याद रखना ऑपरेशन विजय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। As of 2025, which of the following countries are on the FATF list? कौन कौन सी कंट्रीज FATF की लिस्ट में है? तो याद रखना कौन कौन सी हैं। तो तीनों की चारों नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, म्यांमार है, सारी की सारी इसमें आती हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट। The Integrated Guided Missile Development Program was launched by DRDO। कब आया था इंटीग्रेटेड? जिसके अंडर हमने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश मिसाइलें बनाई थी। तो दैट इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जो स्टार्ट होता है कब? 1983 में, चला था 2008 तक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। Which operation was launched by the India in 1971 to support the liberation of Bangladesh against Pakistan? बांग्लादेश को जब आज़ाद करवाया गया था पाकिस्तान से, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो उस समय हमने एक ऑपरेशन किया था जिसका नाम क्या था? तो सिंपल याद रखना, ऑपरेशन जैकपॉट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑपरेशन जैकपॉट इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी हमारी पाकिस्तान से थोड़ी टेंशन्स बढ़ी हुई हैं, तो उसी के पॉइंट को देखते हुए हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इज पब्लिश्ड एनुअली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो कौन करता है? आज हमने पढ़ा था हमारी जो HDI में रैंक है वो कितनी हो चुकी है? 130वें नंबर पे हैं हम आउट ऑफ 193 कंट्रीज। ठीक है, तो ये कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP इसको पब्लिश करता है एंड इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट। The first Indo-Pakistan War, also known as the first Kashmir War, was fought in which year? कब लड़ाया जाता है? तो याद रखना ये लड़ा गया था आपका 1947-48 में, जब हम आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। द सीनो इंडियन वार, यानी कि जो चाइना और इंडिया की वॉर हुई थी 1962 में, जिस समय पंडित नेहरू ने पंचशील एग्रीमेंट कर रखा था, 1954 में चला था, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए गए थे। उस समय पाकिस्तान की चाइना से हमारी लड़ाई होती है, तो वो किस एरिया में थी? तो याद रखना अक्साई चीन और आपका अरुणाचल प्रदेश वाला उसका डिस्प्यूटेड एरिया है। चलते हैं नेक्स्ट। ऑपरेशन विजय इन 1999 किससे रिलेटेड कर रहा है? तो याद रखना आपका कौन सा? कारगिल वॉर से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर सपोर्टेड बाय इंडिया इन 1971 लेड टू द क्रिएशन ऑफ विच न्यू कंट्री? तो कौन सी बनी होती है? बांग्लादेश बनी होती है उससे। ठीक है, आज की सारी न्यूज हमारी वॉर के आसपास घूम रही हैं। नेक्स्ट। विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज इन ऑफिस ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर? तो 1965 में कौन थे? देखो चाइना के साथ थी 1962, तो कौन थे? पंडित नेहरू। 65 में कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी ताशकंद में डेथ हो जाती है 10 जनवरी 1966 में। ठीक है, और जब पाकिस्तान से हुई थी, बांग्लादेश बना था, तब कौन थी? इंदिरा गांधी। 1999 में कारगिल वॉर में कौन थे? तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंडो पाकिस्तान जो वॉर था 1965, जिसमें कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, कौन सा? तो उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। याद रखना, जय जवान जय किसान नारा किसका दिया हुआ है? लाल बहादुर शास्त्री। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान किसने नारा दिया था?
ठीक है, ये आपका घर का क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान किसके द्वारा दिया गया नारा है। India signed the Comprehensive Economic Partnership Agreement in 2022 with which country? किस कंट्री के साथ हमने Comprehensive Economic Partnership Agreement साइन किया था जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई थी? तो UAE, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा यूके के साथ अभी फ्री ट्रेड हुआ है ना, उसको ध्यान रखना, जो कल ही साइन हुआ है। नेक्स्ट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट किस पे फोकस करता है? तो ये आपके रिड्यूसिंग टैरिफ्स एंड बूस्टिंग ट्रेड को फोकस करता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, Which of the following is not a component used in calculating the Human Development Index? हमने पढ़ा था Human Development Index एडिटोरियल में, उसको मापने के 3 पहलू होते हैं। एक होता है वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो कितने साल जीने वाला है। दूसरा, उसमें एजुकेशन कितनी है, वहाँ पर एवरेज एजुकेशन का रेशियो क्या है। और तीसरा, वहाँ पर इनकम कितनी है, उसको मेजर किया जाता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, ग्रोस नेशनल इनकम, मिलिट्री एक्सपेंडिचर उसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिर्फ 3 ही पहलुओं पर उसको मापा जाता है। द FATF, जो आपका FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये कब बनी होती है? तो याद रखना 1989 में। और इसने 2001 में किसको जोड़ दिया था? उसमें टेररिज्म को जोड़ दिया था। तो ये क्या काम करती है? तो कंसीडर्ड हाई रिस्क फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। कोई ऐसा देश जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, दूसरा टेररिस्ट को फंड करता है, उसको इसमें डाला गया है। और इसमें 3 कंट्रीज आज के दिन बनी हुई है। ठीक है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चंस में। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? क्या है मेन रोल इसका? तो इसका मेन रोल है डिसएमिनेटिंग ऑफिशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द पब्लिक एंड मीडिया को इंफॉर्मेशन देना। द गगनयान मिशन एम्स टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू, कहाँ भेजेगा? तो याद रखना, ना मार्स पे, ना मून पे, ना स्पेस स्टेशन में, लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। आपको पता होना चाहिए 3 ऑर्बिट होती है। ये अर्थ है, ये होता है लो अर्थ ऑर्बिट, इसके बाद आती है आपकी मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और लास्ट में आ जाती है हाई अर्थ ऑर्बिट। इसी को कहते हैं, याद रखना, इन स्पेस, इसको कहते हैं स्पेस, और इसको कहते हैं डीप स्पेस। ठीक है, तो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट का मिशन है जो 400 किलोमीटर में जाएगा। Which Indian organization is responsible for the implementing गगनयान? तो कौन करने वाला है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो 15 अगस्त 1969 को बना था। Which of the following missiles was developed by the IGMDP? अभी हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम was started in 1983 by DRDO, और करने वाले कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। तो कौन कौन सी मिसाइलें बनाई थी? तो पटना। पटना का मतलब क्या है? तो सिंपल याद रखना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो पृथ्वी भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है, सारे ऑल ऑफ द वो इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर एनी टाइम पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।